मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या हद्दीत कालपासून एक चर्चेचा विषय ठरला आहे, तो म्हणजे काशी मीरा येथील कत्तलखाना. याबाबत आज एक मोठा खुलासा झाला आहे. तो म्हणजे कत्तलखाना ज्या मस्जिदीच्या बाजूला होत आहे, तीच संस्था या कत्तलखानाला लाईट आणि पाणी पुरवठा करत असताना सोशल मीडियाच्या माध्यमातून याच संस्थेचं एक पत्र फिरत आहे की कत्तलखाना बंद करा. यामध्ये महानगरपालिकेचा भोंगळ कारभार पुन्हा चव्हाट्यावर आला आहे. सर्वे न करता पहिल्यांदा परवानगी दिली, नंतर हिंदू संघटनेचा विरोध झाल्यावरती परवानगी रद्द करते. यापूर्वी मीरा भाईंदर शहरात तणावपूर्ण वातावरण असताना समाजात तीड निर्माण होतील अशी कामे महानगरपालिकेचे कर्मचारी करत आहेत का, असं समोरांच्या समोर निदर्शनास येत आहे. या संपूर्ण विषयात कत्तलखानाचे आयोजक त्यांनी काय खुलासा केला आहे जाणून घ्या. हमने एक सोशल सर्विस, लोगों को प्रॉब्लम होता था शशि जी, यहाँ पर स्लॉटरिंग का प्रॉब्लम था. एक छोटी सी जगह पे उत्तर में एक बड़ी छोटी सी जगह पे कई तादाद में जानवर कटते थे. वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होने का प्रॉब्लम होता था. तो हमने एक कसाईयों से मीटिंग करके एक सोशल सर्विस, में कसाई नहीं हूँ, एक सोशल सर्विस करना चाहा ताकि लोगों को आसानी से हो और जो नॉन मुस्लिम्स है उनको इसकी कोई प्रॉब्लम ना हो. मतलब एक सेफ और लिए प्रोग्राम ईद का करा जाए, इसके लिए ये ऑर्गेनाइज किया था और वो भी एकदम डेड एंड जगह पे. ये परमिशन किसने दी और लाइट पानी किसने दिया और किस तरह शुरू हुआ? शुरू कैसा हुआ ये, क्योंकि ये दरगाह से सटा हुआ जगह है. हमने सबसे पहले दरगाह के प्रेसिडेंट बिलाल पटेल साहब से मुलाकात की, हमारी पूरी कसाई टीम ने. कब मुलाकात हुई थी, किस डेट को हुई थी? ये एप्लीकेशन करने से पहले, मतलब होगी लगभग 20 तारीख के आसपास. कौन सा 20 महीना बोलिए ना? ये महीने के, इस महीने में 20 तारीख को? हाँ, इस महीने लास्ट मंथ, ये तो अभी 10 तारीख चल रहा है ना. हाँ. लास्ट मंथ मेरे हिसाब से मई के महीने में 20 तारीख को बिलाल भाई से हमारी मीटिंग हुई, उनके ही ऑफिस में. वो मिले थे? हाँ, वो बिल्कुल मिले थे, उनके ही ऑफिस में हुई और उनसे मीटिंग हुई. उन्होंने बहुत उमंग और उत्साह के साथ हमारा मतलब खुशी का इजहार किया उन्होंने, और उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा काम होगा, दरगाह को भी फायदा होगा इससे, और अच्छा काम करे बोले, और मेरा फुल सपोर्ट है बोले. मैं फ्रंट में आके नहीं करूँगा, लेकिन बोले मैं पीछे से हर तरह का सपोर्ट मैं करूँगा. तो फिर हमने एप्लीकेशन किया और हमको नगर पालिका ने, कमिश्नर ने हमको परमिशन दिया इसका. इसके लिए आपको कितने पैसे लगाने पड़े और दरगाह ने कितनी बार पैसे दिए? इसमें हमारा कम से कम ये पूरा एसेट्स, सामान, जानवर, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए का हमारा पूरा, मतलब मेरा नहीं, मतलब पब्लिक का पैसा है पूरा, क्योंकि लोगों ने जानवर खरीदा है. परमिशन मिला तो लोगों ने, व्यापारियों ने जानवर खरीद के लाया, पब्लिक ने आके जानवर खरीदा. सबका पैसा मिला के कम से कम 25-30 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ है पब्लिक का. तो ट्रस्ट ने पैसा लिया आपसे? हाँ, ट्रस्ट को भी दिया है हमने. कितना दिया, जरा खुल के बोलिए. ट्रस्ट को हमने 40,000 रुपया दिया एक बार, और एक बार हमने पानी और लाइट के लिए ट्रस्ट को 50,000 रुपये अलग दिया. तो उनका कहना है कि हमने ये बंद कराया है और हम ऐतराज था तो हमने वो देखते हुए हमने बंद करा दिया. तो जब वो परमिशन दे रहे हैं और बंद भी वो करा रहे हैं, तो ये हाथी के दांत खाने के? नहीं, मेरी तो अभी उनके प्रेसिडेंट से बात हुई थी, दरगाह ट्रस्ट के प्रेसिडेंट से कल ये माहौल सुना मैंने, तो मेरी कल बात हुई दरगाह ट्रस्ट के प्रेसिडेंट से. उन्होंने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, और हम तो तुम बोलोगे तो तुमको एनओसी भी देने तैयार है. किस चीज की? ये काम करने की, स्लॉटर हाउस की. अगर ट्रस्ट के अध्यक्ष बिलाल पटेल साहब, कल उनसे बात हुई थी? हाँ, मेरी बात हुई, और उन्होंने मुझे साफ कहा है कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, अगर आपको भरोसा नहीं है तो हम इसके लिए एनओसी देने तैयार है. तो फिर उनका लेटर वायरल कैसे हो रहा है? अब वो भी मुझे नहीं पता. उनसे मैंने बात किया तो बोले मैं नहीं कर रहा हूँ, किसी कोई और कर रहा है बोले. मैं इस मामले में ये कहना चाहूंगा कि सबसे पहले दरगाह ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है बिलाल पटेल साहब, उनसे यहाँ के लोगों की, ये जो यहाँ पर जो स्लॉटर हाउस जिन लोगों ने चालू करने की बात की, उन्होंने बिलाल पटेल साहब से डिस्कशन किया. बिलाल पटेल साहब ने उनको परमिशन दी. बिलाल पटेल साहब ने उनको पानी की लाइन दी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की लाइन, क्योंकि इनके पास कोई मीटर मौजूद नहीं है, तो दरगाह से ही इनको लाइन दी गई है, जिसके लिए उनसे 50,000 और एक बार 40,000, 90,000 उनसे 2 बार बिलाल पटेल ने लिए गए हैं. उसके बाद जब हिंदू समाज का इसमें विरोध आया, तो उन्होंने उनकी नजर में अच्छा बनने के लिए कि उनको उस वजह से कोई पर्सनल प्रॉब्लम्स ना आए, कोई तकलीफ ना आए, उन्होंने हाथ उठा दिया और ट्रस्ट का एक लेटरहेड घुमाया, जिसमें उन्होंने तात्या पटेल और रिजवान का नाम डाला, और ये दिखाया कि ये लोग ये चीज कर रहे हैं, जबकि ये चीज करने में पूरी जिम्मेदारी बिलाल पटेल की है. दूसरी बात, मैं आपके सामने दूसरा एक और मुद्दा इस पे सामने आपके लाना चाहूंगा कि ये जो यहाँ पर ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन है. गौहर शाह बाबा ट्रस्ट के नाम पर
इसका कोई भी जमीन का कोई भी लीगल उतारा 7/12 कुछ उनके नाम पर नहीं है। मस्जिद ट्रस्ट की जमीन है। काशीमीरा में हमारी मस्जिद है जो औरंगाबाद वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है, वो मस्जिद ट्रस्ट की जमीन है। वो ये 13 एकड़ है। यहाँ से ये आप देखेंगे, ये जो भी कंस्ट्रक्शन है यहाँ पे, ये जो भी कंस्ट्रक्शन है पूरा इलीगल है। यहाँ पर इलीगल तरीके से रूम बांधे गए हैं जो बाहर से पतरे है और अंदर से पक्का है, और ये पूरा इलीगल बनाया गया है। और इस्लाम धर्म में ये रूल है कि आप इलीगल कब्जा करके या किसी का हक मार के, किसी का भी, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, आप उसको अगर इलीगल तरीके से जमीन खरीदते हो तो वहां मस्जिद नहीं बनाई जा सकती है और वहां इबादत नहीं की जा सकती है। बिलाल पटेल जो कि तड़ीपार है, आज 8 से 10 महीने से तड़ीपार है, वो यहाँ खुलेआम आते हैं। आप यहाँ लोगों से इंक्वायरी कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से पुलिस प्रशासन तो चाहे तो किसी को भी पकड़ के ला सकती है। तो अगर पुलिस पता करे तो उनको पता चल जाएगा कि वो खुलेआम 8-10 महीने से तड़ीपार होने के बावजूद घूम रहे हैं, स्लॉटर हाउस की परमिशन दे रहे हैं, उसके लिए पैसे खा रहे हैं, यहाँ लोगों की जमीन कब्जा कर रहे हैं, यहाँ इलीगल बांधकाम कर रहे हैं। हमारी मस्जिद की जमीन में ये आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पे पूरा आगे 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 आते जा रहे हैं। इसके पहले यहाँ पर उर्स हुआ, जो दरगाह का भी रिसेंटली उर्स हुआ, जहाँ पर कवाली बंद कर दी गई 12 बजे, क्योंकि थोड़ा मसला यहाँ पर जो हिंदू मुसलमान का जो मीरा रोड में चल रहा था मसला, उस वजह से उसमें उन्होंने मस्जिद ट्रस्ट की जमीन इलीगल तरीके से रेंट पर दी और 6 लाख रुपए वो जो झूले और वो जो मेले वाले जो लोग आते हैं उनसे 6 लाख रुपए लिया, जबकि उनकी जमीन है ही नहीं है। तो तड़ीपार होने के बावजूद वो यहाँ पर खुलेआम इलीगल एक्टिविटीज कर रहे हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, स्लॉटर हाउस वालों से पैसे ले रहे हैं और उनको जो मर्जी आए वो कर रहे हैं। और उनका बोलना है इस बारे में वो बेधड़क है कि मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तड़ीपार रहकर बिंदास यहाँ घूम रहा हूँ, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। कल जब मैंने इस चीज पे आवाज उठाई तो उसके बाद व्हाट्सएप पे ओपनली स्टेटस डाले गए कि तड़ीपार रहकर घूमने के लिए गुर्दे में कलेजे में दम मांगता है और जिसमें दम नहीं है उनके गुर्दों में दर्द होता है। तो यानी इनको पुलिस प्रशासन का किसी भी तरीके का डर नहीं है। ये खुलेआम स्टेटस डाल रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं और इनकी जो मनमर्जी है वो कर रहे हैं। स्टेटस किसने डाला था? स्टेटस उनकी वाइफ हिना पटेल, बिलाल चाचा की वाइफ, मेरी चाची है वो हिना चाची, उन्होंने डाला था। ये जो इतना अतिक्रमण यहाँ पे हो रहा है, इसके खिलाफ आप लोगों ने शिकायत नहीं की है क्या कहीं? इसके खिलाफ शिकायत तो वक्त और वक्त पे करती गई। जो हमारी मस्जिद ट्रस्ट का जो प्रोसीजर है उस तरीके से करता गया, जो प्रोसीजर है वो किया है, पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। या इलीगल जो काम उनके चलने हैं वो चल रहे हैं, क्योंकि उनका ऐसा कहना है कि उनके ऊपर ऐसे लोगों का हाथ है कि उनका कोई कुछ नहीं कर सकता। मीटिंग करके